कहानी अब तक। आलोक को नींद नहीं आती है तो वह ऊपर छत पर टहलने के लिए चला जाता है और उसके पीछे से उसकी भाभी भी छत पर आ जाती हैं। अब आगे। आलोक भाभी को देखकर कहता है कि भाभी आप यहाँ, क्या आपको भी नींद नहीं आ रही थी? भाभी ने कहा नहीं आलोक, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा थोड़ी देर तुमसे ही बात कर लूं। फिर थोड़ी देर तक वे दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। फिर अचानक ही भाभी ने आलोक से पूछा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? आलोक ने कहा नहीं भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। भाभी ने कहा क्या तुम्हें अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ है? आलोक ने कहा मुझे आपकी जैसी कोई मिली ही नहीं। भाभी हंसी और बोली अच्छा, अब मजाक भी करने लगे हो? आलोक ने कहा यह मजाक नहीं है, सच में भाभी आप बहुत सुंदर हो। मैं तो क्या, हर लड़का तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहेगा। यह सुनकर भाभी उदास हो गई और बोली खूबसूरत होना काफ़ी नहीं होता है। इतना कहकर वह चुप हो गई। आलोक ने कहा क्या हुआ भाभी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? भाभी ने कहा अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और आलोक के हाथों को पकड़ते हुए बोली मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन मैं अभी तक माँ बनने का सुख नहीं उठा पाई हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई में ही कुछ कमी है, इसलिए मैं आज तक अधूरी हूँ। काश मेरी भी कोई औलाद होती। आलोक ने भी मौके पर चौका मार दिया और भाभी को गले से लगा लिया, दिलासा देते हुए उनके नरम नरम बदन को अपने हाथों से सहलाने लगा और बोला भाभी भाई तो काफ़ी सालों बाद आते हैं, तब तक तुम उनके बिना कैसे रहती हो? भाभी ने उदास मन से कहा कि अब तुम्हें क्या बताऊं अपने दिल का हाल, मैं एक एक पल मर मर के जी रही हूं। आलोक ने उनके बदन को सहलाते सहलाते अचानक से गर्दन पर किस कर लिया तो भाभी कुछ नहीं बोली और ऐसे ही गले लगकर रोने लगी। आलोक ने कहा भाभी रात बहुत हो गई है, चलो नीचे सोने चलते हैं। फिर आलोक आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सोने से पहले जब आलोक दरवाज़ा चेक करने के लिए जाने लगा तो उसने देखा भाभी अभी तक जाग रही हैं। आलोक ने पूछा क्या बात है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? भाभी ने बताया कि उनके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। आलोक ने पूछा भाभी क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? भाभी ने कहा कि सरसों के तेल से मेरे पेट में मालिश कर दो। आलोक ने कहा ठीक है, मैं सरसों का तेल लेकर आ रहा हूँ। जैसे ही आलोक तेल लेकर आया तो भाभी ने पेट पर से अपने सूट को ऊपर कर दिया। भाभी के गोरे बदन को देखकर उसके तन बदन में आग लग गई थी। फिर आलोक ने भाभी के पेट की मालिश करनी शुरू कर दी। करीब आधा घंटा तक वह मालिश करता रहा। उसके बाद भाभी के पेट का दर्द कुछ ठीक हो गया, पर अभी भी थोड़ा सा तेल बच गया था। तो भाभी ने कहा कि इतना तेल मेरी पीठ पर लगाकर मालिश कर दो। भाभी की पीठ से उनका सूट ठीक से ऊपर नहीं हो रहा था, तो भाभी ने पूरा सूट ही उतार दिया। आलोक उनकी टांगों पर बैठकर पीठ की मालिश करने लगा। आलोक ने कई बार अपने हाथों से उनके पाड़ों को छुआ, पर वह कुछ नहीं बोली। फिर मालिश करते करते आलोक ने अपने इरादे को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे भाभी को उस चीज़ के लिए राजी कर लिया। भाभी भी प्यासी बैठी थी, इस वजह से उन्होंने आलोक को मना नहीं किया, बल्कि उसके काम में वह भी साथ देने लगी। काफ़ी देर तक भाभी को खुश करने के बाद वह अपने बिस्तर पर आकर सो गया।